स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण।
Yogi Mara, Yogi Mara, Shasi Mara, Shasi Mara, Vagaji Mara, Vagaji Mara, Jaga Swami, Adasi, Adasi, Shasi Mara, Yogi 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 Mara
Kaga
Ah
स्वामी महाराज की जय। हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, मुझे एक वार्ता रे सबको कहने का है मन। मेरी मूर्ति रे मेरे लोक भोग और मुख सर्व दिव्य है रे, वहाँ तो दर्शन की है रीत। मेरा धाम है जिसका अक्षर अमृत नाम, सर्व सामर्थ्य रे शक्ति गुण से है अभिराम। अति तेजोमय रे रवि शशि कोटि वारी जाए, शीतल शांत है रे तेज की उपमा नव दी जाए। रहता मैं वहाँ रे द्विभुज दिव्य सदा साकार, दुर्लभ देव को रे मेरा कोई न पाए पार। जीव ईश्वर आदि रे माया काल पुरुष प्रधान, सबको वश करूं रे सबका प्रेरक मैं भगवान। अगणित विश्व की रे उत्पत्ति पालन प्रलय हो, मेरी मर्जी बिना रे किसी से तृण ना तोड़ा जाए। ऐसा मुझे जानना रे मेरे आश्रित सब नर नारी, मैंने तो आपको रे वार्ता सत्य कही है मेरी। मैं तो आपके लिए रे आया धाम से लेकर देह, प्रेमानंद के रे स्वामी ने बरसाई अमृत में। आगे सब सुनिए रे मेरी वार्ता परम अनूप, परम सिद्धांत है रे सबको हितकारी सुख रूप। सब हरि भक्त को रे जाना हो मेरे धाम, तो मेरा सेवन रे करो शुद्ध भाव से हो निष्काम। सब हरि भक्त को रे रहना हो मेरे पास, तो तुम छोड़ना रे मिथ्या पंच विषय की आस। मुझ बिन जानना रे अन्य मायक सब आकार, प्रीति तोड़ना रे मान के झूठा कुटुंब परिवार। करना पालन रे करके दृढ़ सभी मेरे नेम, होकर अति प्रसन्न रे धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन। गुरु जी का संबंध अनमोल दिया है मुक्तों, गुरु जी का संबंध अनमोल दिया है मुक्तों। कोटि कोटि वंदन हो कोटि कोटि वंदन, काका जी को वंदन हो काका जी को वंदन। मूर्ति इनकी अपने दिल में बसा लो मुक्तो, गुरु जी का संबंध अनमोल दिया है मुक्तो। गुरु जी का संबंध अनमोल दिया है मुक्तो,
कोटि कोटि वंदन हो, काका जी को वंदन, कोटि कोटि वंदन हो, काका जी को वंदन। मूर्ति इनकी अपने दिल में बसा लो मुक्तो, गुरु जी का संबंध अनमोल दिया है मुक्तो। महिमा काका जी की ही जीव में समाई है, साधुता गुणातीत सी, साधुता गुणातीत सी काका जी से पाई है। मोक्ष का द्वार है ये, भक्तों का सहारा है, जीव भाव छुड़ा दे साधु ये निराला है। इनके दर्शन से ही हम प्रभु का दर्श पाएंगे, इनको पहचानेंगे तो काका जी को पाएंगे पाएंगे पाएंगे। कोटि कोटि वंदन हो, काका जी को वंदन, कोटि कोटि वंदन हो, काका जी को वंदन। मूर्ति इनकी अपने दिल में बसा लो मुक्तो, गुरु जी का संबंध अनमोल दिया है मुक्तो, गुरु जी का संबंध अनमोल दिया है मुक्तो। गुणातीत भाव वाले हम सभी साधु बने, गुणातीत भाव वाले हम सभी साधु बने, हम सभी साधु बने, हम सभी साधु बने, हम सभी साधु बने, हम सभी साधु बने। स्व का समर्पण करके मिलके हम काम करें, करके समर्पण मिलजुल कर हम काम करें, हम काम करें मिलजुल कर, सब काम करें मिलजुल कर, हम काम करें। प्रभु प्रगट ही है प्रत्यक्ष करें अब तो लय लीन उसमें सदा रहा करें हम। अब तो दिव्य बन जाएंगे हम, उनको अखंड दिव्य माने, साकार ब्रह्म मिले तत्व से पहचाने। कोटि जन्मों की कसर टाले वो समर्थ मिले, देह को छोड़ जिसे पाना ये वो है मुक्तो। मूर्ति इनकी अपने दिल में बसा लो मुक्तो, गुरु जी का संबंध अनमोल दिया है मुक्तो, गुरु जी का संबंध अनमोल दिया है मुक्तो। कोटि कोटि वंदन हो, कोटि कोटि वंदन, काका जी को वंदन हो, काका जी को वंदन। मूर्ति इनकी अपने दिल में बसा लो मुक्तो, गुरु जी का संबंध अनमोल दिया है मुक्तो, गुरु जी का संबंध अनमोल दिया है मुक्तो, गुरु जी का संबंध अनमोल दिया है मुक्तो। जन्म्या कौशल दे सवे सबडुनो लई तीर्थ माही फर्या, रामानंद मळ्या स्वधर्म चलयू यज्ञादि मोठा कर्या। मोठा धाम रचारया गढ़पुरे बेदेश गादी करी, अंतर ध्यान थया नथी हरित में गुणातीते छो प्रगट। सजानंद स्वामी महाराज की जय। सबसे पहले मैं टीम ऐना को धन्यवाद बोलना चाहूँगा। जब से लॉकडाउन लगा है तब से उन्होंने गुरुजी के प्रवचन, भजन, दीदी के प्रवचन, ये सब हमको रेगुलरली सुनाते रहे।
इसके लिए मैं पुनीत भैया को और आईना टीम को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। वैसे सत्संग में मैं लगभग बाय बर्थ ही हूँ। सत्संग में आई बाबा को मेरे मौसा मासी लेके आए। मेरे मौसा मासी मुंबई में रहते थे, मालाड में। तो वहाँ पे मालाड मंडल था, नागरदास भाई, शांति भाई। नागरदास भाई जो हंसाबहन दोषी अहमदाबाद वाले, परेश दोषी की मम्मी, उनके फादर। तो वही उन्होंने ही, मेरे मौसा मासी ने ही आई बाबा को योगी जी महाराज, काका जी के दर्शन कराए। मेरे को कंठी भी योगी जी महाराज ने पहनाई है। फिर बाबा का दिल्ली आना हुआ जॉब के सिलसिले में। तो उन्होंने काका जी से लेटर लिख के परमिशन मांगी, साथ में प्रमुख स्वामी महाराज से भी मांगी। तो दोनों तरफ से एक ही जवाब आया कि आप दिल्ली जाओ। काका जी ने बोला आप दिल्ली जाओ, वहाँ पे अच्छा सत्संग होगा और वहाँ पे गुरुजी हैं, आप उनसे मिलना। बाबा दिल्ली आए 1978 में। फिर उसके बाद जैसे हमारे स्कूल के सेशन वगैरह चल रहे थे, तो कुछ टाइम बाद लगभग 78 में फिर मैं, मम्मी भी दिल्ली आ गए। मैं, मम्मी, योगिता सब दिल्ली आ गए। फिर जैसे दिल्ली आए तो यहाँ पे हमारा तो कोई जान पहचान का ऐसे था नहीं। तो फ्लैट, मकान रेंट के लिए गुरुजी ने ही दिलवाया। सबसे पहले हम कमला नगर रहे। नवीन भाई भी कमला नगर रहते थे उस टाइम पे। फिर उसके बाद हम अशोक विहार आए, A103 के पास। जो जिस मकान में आए हम, उसके बिल्कुल साथ में दीदी रहा करती थी। तो सुबह दोपहर को जैसे दीदी छत पर आती थी तो उनके दर्शन हो जाते थे। कुछ अर्सा वहाँ रहे, उसके बाद जनता फ्लैट में आए रहने के लिए, 51A। तो चिराग का बर्थ भी वहीं 51A में हुआ। चिराग का बर्थ जब हुआ तब गुरुजी पंजाब में थे। तो फिर यहाँ पे जैसे हुआ चिराग का बर्थ, तो काका जी को मैसेज मिला। तो काका जी ने अपना नैपकिन गुरुजी की तरफ थ्रो करके बोला कि सेवक आ गया है। ऐसे ही आशीष भाई का भी है। आशीष भाई के बर्थ के पीछे भी स्टोरी है। कुछ जैसे जनरल लोग पैदा होते हैं, पर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका पर्पस होता है। तो आशीष भाई भी उनमें से हैं। एक शरद पूर्णिमा की रात थी, मंदिर में फंक्शन हुआ शरद पूर्णिमा का, और नवीन भाई फैमिली कमला नगर रहते थे तब, तो मंदिर से जा रहे थे। नवीन भाई की छोटी बेटी थी, तो रात को पुलिस की गाड़ी ने वो उस बच्ची को उड़ा दिया और वो
धाम में चली गई। सब बहुत दुखी हुए, पूरा समाज बहुत दुखी हुआ। फिर गुरुजी काका जी ने बोला कि आप चिंता मत करो और महाराज सब अच्छा ही करेंगे। और उस आशीर्वाद स्वरूप आशीष भाई का जन्म हुआ। तो तभी वो आशीष है काका जी का, गुरु जी का। तो कई लोग का जन्म लेना वो सब बड़े लोगों के आशीर्वाद की वजह से हुआ। मतलब लोग पैदा होते हैं, चले जाते हैं, पर कई लोगों का, कुछ लोगों का जन्म कुछ उद्देश्य से होता है। और मेरे को ऐसा लगता है कि भाई आशीष भाई का भी जन्म जिस उद्देश्य से हुआ है हम सबको पता है। फिर 1981 में दिव्य शताब्दी हुई स्वामीनारायण भगवान की। तो बहुत सारे भक्त लोग मंदिर में आए। पंजाब मंडल भी उस टाइम पे ही जुड़ा ज़्यादातर। तो उस समय में हमारे घर 151 में, सॉरी 51A जनता फ्लैट, उस समय हमारे घर पे ना सोफा था, ना प्रॉपर एसी वेसी, तो क्या होगा, कूलर भी नहीं था। ऐसी कंडीशन में काका जी, पप्पा जी, स्वामी जी, सारे स्वरूप हमारे घर पर खाना खाने के लिए आए। मेरे को अभी तक अच्छे से याद है, स्वामी जी ने को खाना खाने के बाद फ्रूट्स में हमने आम रखे थे, तो उन्होंने आम जैसे काट के नहीं, हाथ से पिल करके वैसे चूस के खाए। तो इतने बड़े स्वरूप जमीन पे बैठ के भोजन ग्रहण करके गए। तो ये सब गुरुजी की वजह से ही है। फिर ये सब के पीछे गुरुजी का एक बहुत हार्ड वर्क है। चाहे मंदिर कंस्ट्रक्शन ले लो, मंदिर कंस्ट्रक्शन में भी जैसे कंस्ट्रक्शन का काम चालू हुआ, एक तो ज़मीन भी बड़ी मुश्किल से मिली, पहले मार्केट के सामने वाली, फिर अभी जो ये है वो, वहाँ पे तो मार्केट के सामने जो थी उसमें अभी जो आर्य समाज मंदिर है वहाँ पे सब कुछ भूमि पूजन वगैरह भी कर लिया था, सारे स्वरूप लोग आए भी थे, पर वो फिर अलाउट होने के बाद भी छिन गई। बहुत दुख हुआ। फिर ये कंस्ट्रक्शन के लिए अपने मंदिर के, जैसे गर्मी हो, धूप हो, गुरुजी पैदल ही आते थे। जून जुलाई की गर्मी में भी पैदल ही। कई बार तो सेवक नहीं, एक बार तो ऐसा भी हुआ सेवक नहीं था और गुरुजी अकेले ही निकल पड़े, फिर सेवक छतरी लेके पीछे भागा गर्मी में। तो हम सब के लिए गुरुजी ने भी बहुत बहुत हार्ड वर्क करा है। चाहे वो फिर पत्रिका प्रिंटिंग की हो, उसके लिए रोशना रोड जाना पड़ता था। पहले चंडर से प्रिंटिंग होती थी छप वाली मशीन से, तो वहाँ पे करेक्शन के लिए जाना पड़ता था 2-2 3-3 बार। एक मोरिस नगर में पीके दवाई जी रहते थे, उनके यहाँ भी जाना पड़ता था किसी लिटरेचर वगैरह के सिलसिले में। फिर सभा, मतलब जैसे संडे को ही महापूजा और सभा होती थी,
उसमें भी बहुत लिमिटेड लोग आते थे, जैसे प्रफुल्ल भाई जवेरी उस टाइम पे रेगुलर होते थे, और जानी साहब, पकई साहब, धीरे धीरे गुरुजी की मेहनत से, परिश्रम से सत्संग बढ़ा, परिवार बढ़ा। वचराज भाई, शर्मा फैमिली तो बहुत बड़ी है। जग्गू सेठ जी, दुर्गा आंटी, प्रेम अंकल, कैलाश अंकल, फिर ये सब फैमिलीज संडे की सभा में होती थी। गुरुजी ने विचरण भी बहुत करा, पंजाब में मोगा, लुधियाना, जगरांव, काका जी के साथ भी, अकेले भी। काका जी जब होते थे 80s से 80s में शिविर बहुत होती थी, सोना, कुरुक्षेत्र, छतरपुर, साहिबाबाद, कृष्णनगर, कई जगह तो गुरुजी को तब सवारी ववारी होती नहीं थी, जनरली पैडल रिक्शा से जाते थे। तो कई बार ऐसा होता था, जैसे कमला नगर वगैरह गए तो शाम को जाते हुए पैडल रिक्शा से गए और आते हुए रात हो जाती थी, बसें खाली होती थी तो फिर बस में ही आ जाते थे। लेडीज़ का रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता था लेट नाइट्स को। तो बहुत परिश्रम करा है हम सबको जोड़ने के लिए, ये फैमिली बड़ी करने के लिए। फिर जैसे एक बार सूत्र आया था, केयर दाई नेम इज गुरुजी। तो देखते ही हम, कोई भी फैमिली हो, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम हो, गुरुजी हमेशा तैयार। हमें को ऐसे गुरुजी मिले हैं जो जब मर्जी हम उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो, कोई हरिभक्त हो, बीमार हो, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, सबसे पहले जो नाम याद आता है वो गुरुजी का ही होता है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि भाई मन विचलित कर देने वाली, जगत में, व्यवहार में हमारा मन नहीं लगता, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कई चीज़ें तो उनके सामने बैठ के क्षण पर बैठ के अंदर से अंतरात्मा शांत हो जाती है। जितने छोटे बच्चे आते हैं सबका प्यार करते हैं, चॉकलेट देके, टॉफ़ी देके। बड़े आते हैं उनसे सखा की तरह रहते हैं, प्रकाश चंद जी, श्यामलाल जी सखा की तरह रहते हैं, वचराज भाई। केयर दाई नेम इज गुरुजी। मैं अपना पर्सनली बताऊं तो एक बारी आई बाबा को, दोनों को थोड़ी तो, बाबा को सर्वाइकल और आई को घुटनों की प्रॉब्लम है। तो गुरुजी ने स्पेशली साहिब जी से लेटर लिख के रामदेव बाबा पतंजलि में भेजा था आई बाबा को। फिर 1989 में, सॉरी 1998 में मेरी मैरिज हुई।
15 दिसंबर डेट दी गुरुजी ने मैरिज की। तो उस समय तो क्या हमको यही लगा कि भाई ये सिंपल एक डेट है, गुरुजी ने निकाली है पंचांग देख के, तो शादी हुई 15 दिसंबर। आज हमको पता चलता है 15 दिसंबर का क्या इम्पोर्टेंस है। काका जी ने गुरुजी को योगी जी महाराज से 15 दिसंबर को ही मिलवाया था। तो वो उनके बारे में वहाँ तक सोचना, हम वहाँ तक जा ही नहीं सकते, उन मतलब अपने तो कल्पना से बाहर है। शादी दिसंबर के महीने में हुई, इतनी ठंड थी, उतनी ठंड में दीदी, गुरुजी, सारा मंदिर का स्टाफ, भक्त लोग सब शादी में आए तो सही, पर जाने में बहुत दिक्कत हुई। मतलब अभी भी बहुत सारे हरिभक्त ये भूलते नहीं है वो रात कि इतना फॉग हो गया कि जो भी गाड़ी शादी के वेन्यू से मंदिर तक गई, उसके आगे, बस के आगे भी एक बंदा, 2 बंदे पैदल चलकर रास्ता दिखाया, रोड भी नजर नहीं आ रहा था। बड़ी मुश्किल से पैदल चल के गाड़ी के आगे एक बंदा पैदल चलता गया और मंदिर तक पहुंचे। और इतना होने के बाद भी जब हम मंदिर के दर्शन करने सुबह 5:30-6 बजे करीब गए थे, तो गुरुजी वहां पे इंतजार करते हुए बैठे। मतलब इतनी ठंड में गुरुजी हमारा इंतजार कर रहे। फिर 2001 में शाश्वत का बर्थ हुआ, डेट 13 मार्च। देखो, उन्होंने गिफ्ट भी दिया मेरे को अपने बर्थडे पे, जबकि गिफ्ट हमको देना चाहिए, पर उन्होंने ही हमको गिफ्ट दिया 13 मार्च का। फिर 2003 में कीर्तन हुआ, तो ऐसा था कि भी वो अहोअष्टमी पे का बर्थ है उसका, वो अहोअष्टमी के दिन दिवाली से पहले पैदा हुआ। फिर शाश्वत थोड़ा बड़ा हुआ और उसके जॉइंट्स पेन शुरू हुए, कई जगह इलाज कराया, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिलता था। इवन उस टाइम पे गुरुजी, दीदी पतंजलि गए थे, तो इसकी पूरी फाइल ले गए, वहाँ के डॉक्टर्स को दिखाया, वहाँ से मेडिसिन्स भी लेके आए, पर ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। मेडिसिन्स चलती रही, थोड़ा पंचकर्मा चलता रहा, कभी फ़र्क पड़ता कुछ टाइम के लिए, फिर सेम हफ्ते 10-15 दिन, महीने बाद फिर सेम प्रॉब्लम शुरू हो जाती। इवन मैं इसको करीब 6 महीने, साल तक स्कूल भी व्हीलचेयर से लेके जाता था और लेके आता था। उसकी लाइफ मतलब बहुत पेनफुल थी उस टाइम पे। मंदिर भी जाते थे तो ये हॉल में, ऊपर तो कई बार चढ़ता भी नहीं था, हॉल में ही फिर सोफे पे बैठता था गुरुजी के हॉल में। तो
ऐसे 2-3 बार हुआ कि भाई ये सोफे पे बैठता था। एक दिन गुरुजी ने इसको बोला कि हम सेवक हैं, हमको ऊपर नहीं बैठना है, नीचे ही बैठो। तो उस दिन सभा में ये 2.5 से 3 घंटे सभा में नीचे बैठा और गुरुजी ने बोला तेरे को कुछ नहीं होगा, तू बैठ नीचे। और उसके बाद इसका पेन धीरे 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 कम होता गया और आज ये बिल्कुल नॉर्मल है। थोड़े प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं पर अभी बिल्कुल महाराज की कृपा से, गुरुजी की कृपा से एकदम ठीक है। एक बार कीर्तन बीमार हुआ तो फिर गुरुजी का जिक्र करा कि भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। तो गुरुजी ने कहा धुन करो, भजन करो। काफ़ी दिन तक होता रहा, नहीं क्योर हुआ। एट लास्ट फिर गुरुजी ने बोला कि भाई तुम इसको 1 महीने के लिए मंदिर रखो। तो 1 महीने के लिए कीर्तन शाश्वत दोनों को ही बोल दिया आप मंदिर में रुको। तो ये तीनों फिर हम सब मंदिर में रुकते थे 1 महीना तक। और गुरुजी ने आज्ञा दी कि भाई डेली शाम को 1 महीना समाधि पे धुन करनी है। साथ में सभी हरि भक्तों को भी बोला कि भाई 1 महीना धुन के लिए आप समाधि स्थान पे जरूर आना। सब हरि भक्त 1 महीने तक रेगुलरली अपना काम छोड़ के, सब कुछ छोड़ के डेली शाम को सभा पे, समाधि स्थान पे आ जाते थे धुन करने के लिए। इसलिए मैं सब हरि भक्तों का हाथ जोड़ के जय स्वामी बोलता हूँ, सभी को हाथ जोड़ के जय स्वामी बोलता हूँ कि भाई उन्होंने मेरे लिए इतनी धुन करी जिसकी वजह से कीर्तन ठीक हुआ। उस दौरान 1 महीने के दौरान गुरुजी ने यह भी आज्ञा करी कि 3 टाइम का ठाकुर जी का थाल, नाश्ते का और 2 टाइम खाने का, कीर्तन और शाश्वत दोनों को वही प्रसाद में देना। 1 महीने के दौरान इनकी स्टडी ना रुके, इसलिए गुरुजी खुद पढ़ाते थे। पढ़ाने के बाद टेस्ट भी लेते थे। टेस्ट लेने के बाद उसकी मार्क्स भी वही देते थे। तो क्या क्या करा है गुरुजी ने हमारे लिए, वो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। Care, their name is Guruji and दीदी also। दीदी ने भी, दीदी के साथ तो दीदी को माँ भी हैं, बहन भी हैं, एक गाइड करने वाली भी हैं, सत्संग में कैसे चलना चाहिए, कैसे बरतना चाहिए, टाइमली वो बता भी देती हैं। पर उनको बताने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। वो कभी भी हमको हर्ट नहीं करता। एक बार काका जी के टाइम की बात है, हम शर्मिष्ठा बहन के यहाँ गए थे कमला नगर। तो वहाँ पे काका जी ने दीदी को बोला था आप वैष्णो देवी का अवतार हो। और जैसे मैंने बताया आपको कि भाई 51A में हम रहते थे, तो दीदी जब पूर्व आश्रम में
घर छोड़ने का, जब पंजाब रहे थे उसके बाद सीधा इधर हमारे घर पर आए 51 में। तो हम देख के इतने खुश हो गए, इतने मतलब दीदी को 8-10 महीने बाद देखने के बाद जो एक्सप्रेशंस मेरे दिल में वैसे ही योगिता के दिल में भी आए। हम इतने छोटे थे उस टाइम पे और एकदम से दोनों भाग के दीदी से लिपट गए। तो ये सब चीजें अंदर से निकलती हैं, ममता, प्रेम, आदर। तो दीदी के बारे में भी कुछ बोलना सूरज को दिया दिखाने का बराबर। लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगा, सत्संग में खींचा आपने ही, संबंध बनाया छुपे श्रम से, मेरी रुचि वैसी सेवा दी, निमित्त कुछ ऐसा बना करके, निमित्त कुछ ऐसा बना करके, संचित मेरे जन्मों जन्म के जो जो मैंने जोड़े थे, पल में ही आपने फूंक दिए, सपने में नहीं सोचा था। तप ध्यान योग से प्रभु मिलेंगे, ऐसा मैंने सोचा था। मौज में प्रभु रंगीले मिलेंगे, सपने में नहीं सोचा था। मौज में प्रभु रंगीले मिलेंगे, सपने में नहीं सोचा था। સ્વામીની વાતો પ્રકરણ 9 વાત 5મી। अच्छा प्रकरण 9 पे आगे सीधा, तो प्रकरण 8 खत्म हो गया, 9 पे आ गए। भाई ये तो राजधानी से क्या तूफान मिल चलाता है। સ્વામિનારાયણ હરે, સ્વામીએ વાત કરી છે, જે સેવા કરશે તેનું દેહ ઠીક રહેશે। तो पढ़ी थी यार, नहीं कल प्रकरण 8 की 17 पढ़ी थी लास्ट। पहले पहले पढ़ी हुई है। जो सेवा करेगा उसका शरीर ठीक रहेगा, और जो सेवा नहीं करेगा खाली तड़ाका ठोकता रहेगा, उसको फिर मुंह पे पट्टी बना के बैठना पड़ेगा। समझे? वो नहीं, मास्क लगा के बैठना पड़ता है। हाँ, सेवा नहीं करेगा, खाली हेलो हाय तड़ाके ठोकते रहेंगे, इनको मास्क लगा के क्वारंटाइन में बैठना पड़ेगा। જે સેવા કરશે તેનું દેહ ઠીક રહેશે। તેનું દેહ ઠીક ठीक રહેશે रहશે। ને અમથો બેસી રહેશે, અમથો બેસી રહેશે, हाँ, તેનું શરીર સારું નહીં રહે। उसका शरीर ठीक नहीं रहेगा। चलो, ને જીવ પણ સારો નહીં રહે।
जीव भी सारा नहीं रहेगा। मानो जगत के विषयों में मन लिपटा रहेगा, भगवान के भक्तों से मन हटता रहेगा, भगवान के भक्तों के नुक्स देखता रहेगा, वो जीव बिगड़ता जाता है। આપણે ભેળા થઈને પ્રયાણ કરવું છે। આપણે સંસારમાં રહેવું ત્યારે બાજરો ભેળો કરીને પરમેશ્વર ભજી લેવા। मानो प्रयाण करो मतलब पक्का कर लो हम सब मिलके क्या बड़े जगत में रहते हैं, बाजरा इकट्ठा करके मतलब 1 साल चले ऐसा भगवान भजे, या अपनी अवधा तक चले ऐसी होवे तो फिर चिंता ही नहीं करनी, निश्चिंत होकर एक मंदिर में जाके भजन करा करें, स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण। हाँ, એવી રીતે એકલા ગૃહસ્થ હરિભક્ત બેઠા હતા તેની આગળ વાત। गृहस्थों को अगर ये बातें करिए तो संतों को तो ये करना ही करना है। हाँ, अपने को तो इकट्ठा करने की जरूरत ही नहीं, अपने लिए तो भगवान के भगत सब इकट्ठा करके मंदिर में दे जाते हैं, फिर हम भजन नहीं करें तो डबल मार पड़ेगा। मुझे तो रात को बैठता है फिर भजन करने, अभी मैं तो भूलना नहीं, ये तो सुनो ना डबल मार पड़ेगा। વાત 7મી। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે જોડા છે તે પગમાં જ પહેરાય। जूते हैं वो सर पे नहीं रखे जाते, सर पे क्या रखा जाता है? અને પાઘડી તે માથામાં જ ગલાય। पगड़ी या मुकुट वो सर पे रखा जाता है, जूते तो पाँव में नीचे ही होते हैं। हाँ, તેમ વ્યવહાર છે તે જોડાને ઠેકાણે છે। इस तरह व्यवहार को हमें नीचे गौण रखना, भजन करना प्रायोरिटी रखना, सर आंखों पे रखना, पहले भजन करना है। हम क्या करते हैं कि व्यवहार में से टाइम मिले तो भजन करते हैं, वो कहते हैं भजन में से टाइम मिले व्यवहार का थोड़ा बहुत काम निपटा दो, हाँ बाजू पे रख दो उसको। और बिगड़ गुणातान स्वामी तो यहाँ तक कह दिया कि ऐसे कई काम बिगड़े तब भी क्या करोड़ों काम बिगड़े, तो सुख क्या हो गया? हाँ, भजन कर लेना। हाँ, सबसे कहते हैं ना दुनिया में पप्पा जी कहते हैं वाइजेस्ट हम लोग हैं। हाँ, कि सब कुछ छोड़ के मंदिर में आके भजन करते हैं। हाँ, તેમ વ્યવહાર છે તે જોડાને ઠેકાણે છે ને ભગવાન છે તે પાઘડીને ઠેકાણે। पागड़ी में ठेका। રસોડામાં જવું હોય ત્યારે જોડા બહાર મૂકવા પડે। रिवाज था ऐसा कि क्योंकि उस समय चमड़े के जूते बनवाते थे, रसोई घर में जाना हो तो जूते बाहर रखने पड़ते हैं, मंदिर में जाना हो जूते बाहर निकाल के जाना पड़ता है। हाँ, તેમ ભગવાન પાસે જવું હોય ત્યારે વ્યવહારના સંકલ્પ બહાર મૂકી જવા। ये क्या कहते
पहले बोलते हैं मेटाफोर या सिमिली। जैसे मंदिर में जाते हैं, जूते बाहर रख के जाते हैं और व्यवहार को जूते के बराबर समझाया। इसी तरह भगवान के पास जाके बैठे, संतों के पास जाके बैठे, व्यवहार के सारे संकल्प बंद करके, बाहर ही छोड़ के, कि ये कथा पूरी हो जाएगी, भजन पूरी होगा, ध्यान पूरा होगा, स्वामी की बातें पूरी होगी, फिर हम आराम से जो कुछ आगे सोचना हो व्यवहार का काम सोचेंगे। તેમ ભગવાન પાસે જવું હોય ત્યારે વ્યવહારના સંકલ્પ બહાર મૂકી बाहर જવા. रखेंगे। वहाँ बैठे बैठे ये बात नहीं करना कि ये सभा होने के बाद मुझे ये करना है, वो करना है, या उसका सेटिंग माइंड में करके सभा के टाइम पे आंख बंद करके करे। ऐसा कहीं करते हैं, ऐसा मैं खुद करता, ऐसा नहीं। વ્યવહાર તો બુદ્ધિમાં રહ્યો છે. व्यवहार बुद्धि में रहा है, बुद्धि शापित है, स्वामी ने लिखा है। तो वो हमें उसी और खींचती जाएगी व्यवहार में। માટે વ્યવહાર હોય તેટલો કરીને તરત પ્રભુ ભજવા મંડી જાઓ. हाँ, हटर पटर निपटा के भगवान के भजन करने में बैठ जाओ। પણ ઈતરડીની પેઠે વ્યવહારમાં વળગી ન રહેવું. जैसे क्या क्या कहते हैं उसको, आँव में चिचड़ी रहती है ना, वो आँव को चिपकी रहती है, खून चूसती रहती है। इस तरह व्यवहार में चिपके ही नहीं रहना, उसका स्वाद लेते नहीं रहना। हाँ, आखिर वो नुकसान करेगा। વાત 8મી. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે આપણે ડાયા ડાયા થઈને બેઠા છીએ. हाँ, हम सब सियाने होके बैठे हैं चुपचाप। हाँ, और मिठाई आवे उस समय बर्फी बोली होगी, आएगा कुछ। આપણે ડાયા ડાયા થઈને બેઠા છીએ પણ મોક્ષ બગાડ્યો તો શું કમાણા. तो ये अलग अलग बात आई। मानो व्यवहार में खूब सियाने होके रहे हैं, हाँ, एकदम हिसाब में भी परफेक्ट, हाँ, लेकिन मोक्ष बिगड़ा, भगवान के भक्तों की सेवा नहीं हुई, भगवान के भक्तों के प्रति दिव्य भाव नहीं दृढ़ हुआ, भगवान के स्वरूप के प्रति मनुष्य भाव का संकल्प भी नहीं उठे, ऐसा हुआ नहीं, तो क्या करा। हाँ, ये तो हमें कई बार होता रहता है। ऐसा क्यों करते हैं स्वामी जी, ऐसा स्वामी जी क्यों करते हैं, ऐसा साहेब ऐसा क्यों करते हैं। हाँ, इसलिए महाराज ने सबसे अच्छा तरीका में ऐसे संतों के प्रति लगाव से जोड़ दिए सबको। जिसका लगाव होगा जिसके साथ, उसका दोष नजर नहीं आएगा। हाँ, महाराज कैसे क्यों बाहर ये अलग ही ट्रैक निकाल दी, जिसमें ये सब झंझट रहे ही नहीं। आत्मबुद्धि और प्रीति के प्रवाह के अंदर ये सब वेव होता जाता है, साइड ट्रैक होता जाएगा, गिनती में ही नहीं रहेगा। हाँ, પણ મોક્ષ બગાડ્યો તો શું કમાણા. માટે મોક્ષ બગડવા દેવો નહીં. मोक्ष बिगड़ने नहीं देना, भगवान और संतों और मुक्तों के साथ जुड़े रहना, इस समाज के साथ अपनेपन से और लगाव से जुड़े रहना।
खाली लगा होगा तब भी नहीं चलेगा, अपनापन होना चाहिए। हाँ। એક પટેલ શહેરમાં વિવાહનો સામાન લેવા ગાડું જોડીને ગયો. एक पटेल एक गांव से दूसरे गांव, शहर, बड़े शहर में अपने यहाँ शादी होगी, उसका सामान लेने बैलगाड़ा लेकर गया। गांव वालों ने सबने कहा, मैं किसी ने कहा होगा मेरे लिए जरा ये काम, शहर में जा रहे हैं तो ये लेते हैं। इतनी सारी लिस्ट हो गई कि उसका गाड़ा उससे ही भर गया। हाँ, अपना तो रह ही गया। हाँ, इसलिए कहते हैं व्यवहार का काम जगत का करने ही रहेंगे तो अपना मोक्ष से सुधारना वो रह ही जाएगा, फिर फायदा क्या हुआ। स्वामी ने कैसा इलस्ट्रेशन दिया, उदाहरण दिया कि बनिए की तरह ऐसा मूर्ख नहीं होना कि सारे गांव का ले आए और अपना तो कोई गुंजाइश रही नहीं। इस तरह सारी जिंदगी जगत का व्यावहारिक कूटा करा हो तो फिर आखिर टाइम पे मोक्ष के लिए भी कोई टाइम बचेगा इकट्ठा करने का, पुण्य कमा के रखने का। उसके लिए रोज रेगुलर भजन की आदत कर रहे, और वो भी मैकेनिकली नहीं कि भाई रेगुलर में करना है इसलिए बैठ जाओ, ऐसा नहीं, दिलचस्पी से और पूरी एकाग्रता से। हाँ, એક પટેલ શહેરમાં વિવાહનો સામાન લેવા ગાડું જોડીને ગયો. गाड़ा जोड़ के गया, बैलगाड़ा लेके गया। ને ગામના સંપેતરાનો ખરડો ઉતારી સાથે લેતો ગયો. संपेत्रा यानी हर एक के लिए जो चीज लानी है कि भाई नवीन भाई के लिए ये ले जाना है, प्रभाकर के लिए ये ले जाना है, लक्ष्मी के लिए ये ले जाना है, नक्शु के लिए ये ले जाना है, और इसमें खुद का तो रह ही गया। हाँ, संपेत्रा बोला जाता है इसको। हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, हिंदी में संपेत्रा को क्या कहते हैं? ऐसे दूसरों के लिए जो ले जाने की चीजें हो, हिंदी टू गुजराती डिक्शनरी ले आओ, फिर आगे पर। ને ગામના સંપેતરાનો ખરડો ઉતારી સાથે લેતો ગયો. हाँ, सारा लिस्ट, खरडो यानी पूरा लिस्ट बनाया। हाँ, ते ખરડા પ્રમાણે સામાન લીધો. सारा सामान हर एक का, भाई इसकी लालटेन ले जानी है, इसका मिट्टी का तेल ले जाना है, इसका कपड़ा ले जाना है, इसके लिए मिट्टी के साबुन ले जाने हैं, सारा भर भर के बैलगाड़ा भर गया। फिर ખરડા પ્રમાણે સામાન લીધો. लिस्ट के मुताबिक, खरड़ा के प्रमाण है ना, लिस्ट के मुताबिक सामान लिया। किसी ने कहा होगा भाई वहाँ शहर में जाते हैं ना, वहाँ सली वाले झाड़ू अच्छे मिलते हैं, अपने यहाँ नहीं, एक बार ले आए थे 1 डजन। अपने लिए जो भी करना है करो, हम लोग परोपकार है साधु नाम ऐसे चलते रहे। सच में तो आत्मा का खुद का करे वो श्यान। परोपकाराय सताम विभूतया। हाँ, ખરડા પ્રમાણે સામાન લીધો ત્યાં ગાડું ભરાઈ ગયું. हाँ, बैलगाड़ा भर गया। દિવસ થોડો રહ્યો. हाँ?
और टाइम भी नहीं बचा। खरीद करते 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 शाम हो गई, दुकानें भी बंद होने लग गई। हाँ, किसी दुकान पे गया भी होगा तो क्या भाई अभी कोई सामान निकालने वाला है, सब चले गए, कल सुबह आना। ને દિવસ થોડો રહ્યો એટલે ઘેર આવ્યો. घर पे आया, સંપેતરા વાળા આવ્યા. सब भाई मेरा ले आए, सब ले आए, सबको बांट दिया। घर में फिर झगड़ा कि घरનું કઈ લાવ્યા જ નહીં। તે સૌ સૌનો લઈ ગયા. सब सबके ले गए। વાંસે ગાડું રહ્યું. हाँ, ત્યારે ઘરનું મનુષ્ય કહે, घरનું મને છે ને उसकी बायड़ी, हाँ वो बोले આપણું ક્યાં, हाँ આપણું ક્યાં. अपना क्या, कुछ लाया ही नहीं। तो कि अभी मेरे टाइम ही नहीं रहा इन लोगों का लाने में, और फिर थोड़ा बहुत ले भी किसी से लेते हैं, उसमें रखने की जगह ही नहीं थी अब। हाँ, એટલે કહે છે ભૂલી ગયો. हाँ, उसने बचाव कर दिया कि मैंने एक लाने करने में भूल ही गया। એમ દેહ, લોક, ભોગ ને કુટુંબનું हाँ, देह का, लोक का, परिवार का, देह के संबंधी, हाँ बीवी बच्चे, हाँ इनका કરવા રૂપ સંપેત્રામાં हाँ પોતાના મોક્ષનું કરવું રહી જાય છે. बस इनका कुटने में अपना मोक्ष का भजन करने का टाइम नहीं, सेवा करने का मंदिर के लिए टाइम नहीं, बस अपना ही कूटते रहेंगे। अगर मंदिर आए भी तो हो कल इसका जो ऑर्डर देना है, सप्लाई करना है, कल सप्लायर्स आने वाले हैं, इसलिए कल सुबह तो मंदिर नहीं आ पाएंगे। बस इसी मन के उधेड़ बुन में टाइम चला जाएगा। हाँ, चला। એમ દેહ, લોક, ભોગ અને કુટુંબનું કરવા રૂપ સંપેત્રામાં પોતાના મોક્ષનું કરવું રહી જાય रह છે. जाए। પણ મોક્ષને અર્થે તો મોટે મોટે સમૃદ્ધિનો ત્યાગ કરેલ છે. और दूसरी तरफ देखो तो मोक्ष पाने के लिए गौतम बुद्ध वगैरह राजपाट छोड़े। માટે મોક્ષ વિના તો ડાપણ કેવું છે, हाँ, તો જેમ એકડા વિનાના મીંડા. लो मोक्ष की कोई प्रयत्न न करा हो और व्यवहार का कुटते रहे हो, जगत में भी खूब वाह वाह होती हो, अपने को भी मन को गुदगुदी होती हो, पर वो कैसा है कि आखिर में कुछ काम नहीं आएगा। बिना एक लगाए हुए कि सारे मिंडे इकट्ठे करे, आगे कोई अंक तो लगा ही नहीं। पहले अंक लगा दो, पहले मोक्ष का सिक्योर कर दो, पहले ऐसे साधु के साथ अपना संबंध पक्का कर लो। हाँ, कि साधु कितना ही अपने से, जिसको हमें लगे हमारी प्रकृति के कारण कि खफा है, नहीं बोलते हैं, ये है, अपना संबंध टूटे नहीं। हाँ, માટે મોક્ષ વિના તો ડાપણ કેવું છે, हाँ, તો જેમ એકડા વિનાના મીંડા मींढा से। ને વર વિનાની જાન. वर बिना नहीं जान, पूरी बारात निकली हो तो कि दूल्हा कहाँ है, वो तो आया ही नहीं है, तो कि वे शादी किसकी करेगी। हाँ, कैसे मूर्ख जैसी बात है। वैसे ऐसे मूर्ख नहीं रहना। गुणातीतानंद स्वामी कमाल है।
એવું છે. ऐसा એવું છે એવું आया नहीं એવું अभी 9:30 बजे आएगा એવું वर बिना नहीं जाने ने કહેવાનું એવું માટે 1 મહિના સમાગમ તો જરૂર કરવો. 1 महीना मंदिर में आके सेवा समागम महिमा की बातें जरूर करना है. इससे व्यवहार का जो जंग लगा होगा, जगत का जो जंग चढ़ा होगा, वो साफ हो जाएगा. हाँ. ને શિક્ષાપત્રી પ્રમાણે વર્તવું. शिक्षा पत्र के मुताबिक ये भी कितनी अच्छी बात करी कि अपनी घर की आमदनी पूरी ना हुई है तो कि नहीं मैं सत्संग करूं, ऐसा नहीं. घर के लिए पहले पक्का रखो, हाँ, और फिर सत्संग करो. व्यवहार मार्ग महाराज ने व्यवहार मार्ग और अध्यात्म मार्ग दोनों पे समतुला रखी है. हाँ. भगवान का भगत भीख मांगता रहे और क्या मैं भजन करता हूँ, ऐसा नहीं. पहले बोलते हैं भगत फरे से, गांव में घूमता है भगत. अरे ऐसे थोड़े भगत होते हैं. हाँ, भगत को तो भगवान के सिवा किसी की अपेक्षा ही नहीं. कि मांगना हो तो भगवान के पास मांगे. हाँ. વાત 9મી. बस 909 909090 90909 टाइम पे हो गया, गाड़ी टाइम पे पहुंची आज. प्रकरण 9 की 9वीं. ले बात भी प्रकरण 9 की 9. गाड़ी सही स्टेशन पे आके रुकी. क्या ढूंढना था? संपेत्र. इसमें नहीं होगा, ये पुरानी डिक्शनरी है. हिलाया भी तूने फिर पे. लिखा है भाई संपेत्रु, किसी को पहुंचाने के लिए ली गई चीज या सौंपी गई चीज. सौंपी गई, किसी ने सौंपा हो ना कि ये मेरा यहाँ दे देना. आया है. अच्छी डिक्शनरी.